Welcome to Siddhivinayak Education Institute. Hello friends, my name is Pransu Rangdale. I am a student of सिद्धिविनायक एजुकेशन गोंदिया। आज हम इस वीडियो में जानेंगे न्यूटन्स ने तीनों लॉ में क्या बोला है। अक्सर हमें कन्फ्यूज़न होता है कि न्यूटन ने फर्स्ट लॉ में क्या बोला, सेकंड लॉ में क्या बोला, थर्ड लॉ में क्या बोला। आज हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे तीनों लॉस के बारे में। न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में बताया है कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं तो उस बॉडी का स्टेट चेंज नहीं होता है। मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी अनटिल कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ये है हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ। मतलब कि v = 0 है तो 0 रहेगा, v कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब हम आते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ के बारे में। न्यूटन ने अपने सेकंड लॉ में बताया फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। मतलब F = m dv/dt। F मतलब dv/dt है चेंज इन एक्सेलरेशन। मतलब a, तो इसका वो फार्मूला निकल के आता है F = ma। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है उस पर फोर्स F लग रहा है तो F = होगा ma। और यहाँ पे फोर्स सेकंड एग्जांपल है, यहाँ पे फोर्स 2 लग रहा है, F1 और F2। मतलब हमारा फोर्स हो जाएगा F1 + F2। तो F नेट निकल के आता है ma। ये है हमारा न्यूटन का सेकेंड लॉ। अब हम आते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ के बारे में। न्यूटन ने थर्ड लॉ में बोला है एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब अगर हम कोई ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं तो अपोजिट में वो भी फोर्स लगाएगा। मतलब जैसे ये एग्जांपल लेते हैं, ये हमने ब्लॉक बनाया, उस पर एक छोटा ब्लॉक रखा, बड़े ब्लॉक का m और ये छोटे ब्लॉक का मास m। मतलब अगर ये फोर्स, अगर ये बड़ा ब्लॉक नीचे फोर्स लगा रहा है तो इस पर भी एक फ़ोर्स लगा रहा है। मतलब बॉडी ऊपर भी फोर्स लगा रही है जिसको अपन नॉर्मल बोलते हैं। और जैसे नीचे लगेगा mg। मतलब mg होता है, g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जहाँ पे अपन ऊपर में फोर्स लगा रहे तो नॉर्मल लगेगा, नीचे फोर्स लगा रहे तो mg लगेगा। जहाँ पे निकल के आता है mg = n। ये हमारे न्यूटन ने थर्ड लॉ में बोला था। सो फ्रेंड्स, न्यूटन्स के तीनों लॉ बस यही बेसिक नॉलेज। लाइक करें वीडियो। थैंक यू।